साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों शानदार खुशखबरी आपके लिए। गहलोत सरकार ने जाते हुए भी एक अच्छी वैकेंसी है वो निकाल के और अच्छे पदों पर निकाल कर एक बेरोजगारों को शानदार मौका है वो दे दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की सीधी भर्ती है 2023, उसकी विज्ञप्ति साथियों जारी हो चुकी है। इसकी योग्यता क्या है, क्या सीईटी से बाहर है, इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन कब भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, सारी चर्चा अपन विस्तार से इसमें करने वाले हैं। इसलिए जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और जो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये पाने के लिए अपना आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उस पर आप जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर ले, में वहाँ आपको ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो पूरा मिल जाएगा। चलिए साथियों बात करते हैं वैकेंसी की। जो पद का नाम है वो है पशु परिचर, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पद है साथियों वो कितने हैं, 5281, और अनुसूचित के लिए है 653। कुल पद है 5934। तो कुल मिलाकर एक अच्छे खासे पदों पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है साथियों। ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ये देखिए, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकेगा। इसके अलावा एसएसओ आईडी जो है मैन आपकी उसके थ्रू भरा जाएगा। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ये सारा बेनिफिट है वो मिलने वाला है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो डाल दिया जाएगा साथियों। जिन लोगों ने ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है अधीनस्थ बोर्ड के लिए अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से, तो जिन्होंने ओटीआर नहीं किया वे कर सकते हैं। ओटीआर के बाद में फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सारी डिटेल है वो आप आराम से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एसएसओ आईडी के माध्यम से जो सामान्य अभ्यर्थी है सामान्य श्रेणी का उसके 600 रुपये है। इसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरी से जो भी अभ्यर्थी है उनके 400 रुपये है। तो ये भी आप आराम से देख सकते हो। पद की बात करें तो हर कैटेगरी वाइज जो पद है वो भी पदों की संख्या भी अच्छी खासी पद है साथियों। जैसे सामान्य के अंदर 1334 पद है वो, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें सामान्य महिला के लिए 381 है। फिर विधवा, अनुसूचित जाति है, इन सब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब के लिए अलग अलग से पदों का वर्गीकरण किया हुआ है। ये आप डिटेल से आराम से पूरा नोटिफिकेशन उसमें देख सकते हो। इसके अलावा बात करें अभी साथियों तो जो ये इसके लिए आपका आरक्षण है वो किस प्रकार रहेगा, ये सारे बिंदु आप आराम से पढ़ पाएंगे। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स कोटा का जिनको बेनिफिट मिलेगा वो भी इसके अंदर दे रखा है, और उसके लिए क्या मतलब योग्यताएं होनी चाहिए, कहाँ से जो लिया हुआ सर्टिफिकेट है वो आपको मिला वो वैलिड होगा, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। एक बार आप देख सकते हैं। जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी जो पॉइंट्स है वो आप आसानी से आराम से बाद में देख पाएंगे। अब एक तो आपका जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी है उनके लिए विशेष निर्देश के अंदर अगर अपन देखें तो ये कार्मिक विभाग के जो भी रूल है उसके थ्रू ही इसके अंदर जो आरक्षण है वो सारी चीजें दी जाएगी। वेतनमान की बात करें साथियों तो राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतनमान जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 का रहेगा सर साथियों। कौन से का रहेगा, मैट्रिक्स लेवल 1 का। तो और 2 साल का जो आपका इसके अंदर भी जो परिवीक्षा ट्रेनी जो पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड, वो 2 वर्ष का रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी खासी वैकेंसी है, और बाकी सारे बेनिफिट यहाँ पे देखिए आप दे है। एक बार देख लें आप, सीधी भर्ती द्वारा इस सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक जो फिक्स्ड 2 साल तो आपको पता है प्रोबेशन पीरियड में फिक्स्ड मिलता है। उसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते या मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होंगे। ये तो आपके प्रोबेशन पीरियड में लगभग अपने किसी में नहीं होते। पर जो परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड है, अन्य सुविधाएं, अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधन प्रावधानों के अनुसार देय होगा। और जो आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते जो है वो नियमानुसार देय होंगे, वह स्थायीकरण का पात्र होगा। अब मेन बात जो मोटी मोटी चीज है पात्रता की बात कर लेते हैं साथियों। तो क्या पात्रता रहेगी वो आप थोड़ा सा डिटेल से देख लें। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या इसके समतुल्य, मतलब कुछ नहीं है साथियों, आपकी 10th सेकेंडरी पास होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, तो ये तो कूट कूट के भरा हुआ है।
सॉरी, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है तो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उपरोक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कहने का मतलब जो अभी 10वीं कर रहा है, तो पहली बात तो 10th करने वाला बच्चा तो अभी 18 वर्ष का होगा ही नहीं, और कोई बड़ी एज का है जो अब 10वीं कर रहा है तो उसको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसी मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं, क्योंकि आप जो जितने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी आराम से 10th है वो क्लियर किए हुए हैं। अब देखो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, तो इसके लिए ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम, ये तो हो गया क्लियर। तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ये तो इसके लिए दे रखा है साथियों, जो आपका ऊपर 10th में अभी है उसके लिए। तो अन्य योग्यताएं और कौन सी है? स्वास्थ्य, पशु परीक्षक के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपसे अलग से मतलब मांगा गया डिप्लोमा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। और चरित्र है, तो सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसके कि वह पशु परीक्षक के पद पर नियुक्ति के योग्य हो सके। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, भारत का नागरिक हो या ये भूटान, इनका भी ऑप्शन दे रखा है। अब दूसरा मेन अपन पॉइंट की बात कर लेते हैं, आयु। तो आयु सीमा क्या है साथियों? आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो है वो जनरल के लिए साथियों, ये किसके लिए? जनरल के लिए 18 से 40। राज्य सरकार की सूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी गई है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो निम्नानुसार होगी। तो जो आपकी छूट है वो देख लो एक बार। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट, मतलब वो 45 साल के हैं तो भी ये दे सकते हैं। और सामान्य वर्ग की अगर फीमेल कैंडिडेट है उनको भी 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा जो उपयुक्त कैटेगरी थी उनकी अगर महिला अभ्यर्थी है तो उसको 10 साल की छूट है साथियों। पुरुषों की 5 है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST के, और महिलाओं को 10 वर्ष की है। इसके अलावा भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो, इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य हो। तो ये तो सारी चीजें हैं, ये आप आराम से देख लें, बाद में और बढ़िया तरीके से पढ़ लें। मोटा मोटी जो चीजें वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पढ़ने की जो अवधि है ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये ध्यान रख लो। फॉर्म कब शुरू होगा? पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा जो CSC है, नेट बैंकिंग, ATM या कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है साथियों, 13 अक्टूबर से आपके 11 नवंबर रात्रि 23:59 मतलब 11:59 तक जमा कर सकते हैं। तो याद रखना 13 अक्टूबर से तो शुरू होंगे और आपके 11 नवंबर तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? तो फुल एकदम टाइम दिया साथियों, 13 अक्टूबर से शुरू होकर के 11 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। इतने टाइम में आप आराम से एग्ज़ाम, वो आपका फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम कब होगा? पशु परीक्षक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह अप्रैल से जून 2023, मतलब आपका एग्ज़ाम है साथियों वो कब होने वाला है? अप्रैल, मई और जून, इनके बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जो मार्च के अंदर बोर्ड की परीक्षा चलती है और उससे पहले टाइम टेबल इसका जारी हो गया, तो बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में जो आपका ये बोर्ड है एक तरीके से उसको आराम से बढ़िया तरीके से टाइम मिल जाएगा, तो और सेंटर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अप्रैल, मई और जून इसके अंदर आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो अब आपके पास ये मान के चलिए, आप अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर और फिर आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो बड़ी तरीके से 5-7 महीनों का टाइम है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो आपकी प्रवेश पत्र वगैरह ये तो सारी चीज़ें बाद में आपको चाहिएगी। तो मोटा मोटी चीज़ ये है कि आवेदन कैसे करें, तो ये ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। खुद करना चाहें तो भी आप एक बार इन जो निर्देश है इनको पढ़ लें। अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारे निर्देश आपको मिल जाएंगे, किस प्रकार फोटो चाहिएगी, क्या कुछ रहेगा।
इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, अभ्यर्थियों को जो वर्ग विशेष या आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार, मतलब अगर आप जैसे ओबीसी से भर रहे हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जो भी सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके अनुसार ही मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो ये चीज़ है कि जैसे ईडब्ल्यूएस या आपका ओबीसी वाला कब का बना होना चाहिए, तो आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ऐसे नहीं है साथियों, अब जैसे 11 नवंबर लास्ट है तो अब मान लो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप पहले ही अपना ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बना लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अभी कैटेगरी सेलेक्ट कर दो और बाद में बनाओगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी आपके पास ईडब्ल्यूएस या जो आपका ओबीसी या जो भी और सर्टिफिकेट है वो आपके पास कब का होना चाहिए, इससे पहले का 11 नवंबर से पहले का होना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ है वो मिलेगा। और वैधता वगैरह ये तो सारे नियम आप पढ़ लेना। अब जो एक मोटा मोटी एक चीज़ और है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि इसका जो स्कीम क्या रहेगी, पेपर में आएगा क्या, सिलेबस क्या रहेगा। तो प्रश्न पत्र में अगर बात करें अपन तो भाग ए और भाग ब 2 रहेंगे साथियों। प्रश्नों की संख्या भाग ए में 105 है, भाग ब में 45 है और कुल अंक भी आपके सेम है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और अवधि जो रहने वाली है वो 3 घंटों की रहने वाली है, 3 घंटे और 150 प्रश्न, ये मैटर रहने वाला है। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे, अधिकतम 150 पूर्णांक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि 1/4 माइनस मार्किंग इसमें रहेगी। इसके अलावा साथियों एक चीज़, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक, ये अधीनस्थ बोर्ड में अभी आपको पता है कि सभी एग्जाम में 40% आपके आने जरूरी है। अगर आपके जैसे कैटेगरी के अंदर भले ही सीट खाली रह जाए लेकिन आपके 40% नहीं है तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। और परीक्षा का जो मानक स्तर है वो 10वीं लेवल का ही है, तो इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10वीं लेवल का सिलेबस है। 12 अंक। अब जैसे मान लो कि इसमें आपका जो 105 प्रश्न है उसमें क्या आएगा, भाग ए और भाग ब। तो भाग ए के अंदर राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान क्या आ गई आपकी 10वीं तक की साइंस, 10वीं तक की गणित मैथ्स, तो देखो दैनिक विज्ञान आ गई आपकी, दैनिक गणित आ गई 10वीं तक की, सामाजिक अध्ययन आ गई, भूगोल आ गई, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर आदि। तो ये पहला जो पार्ट है इसमें तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। राजस्थान की जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सभी एग्जाम में आती है, वही जो एक कॉमन चीज़ है राजस्थान का जीके है, लेकिन सबसे अच्छी बात है 10वीं लेवल का है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब दूसरी बात, जो आपका 45% का भाग ब होने वाला है ये पशुपालन से संबंधित है साथियों। इसमें क्या आएगा, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार। कहने का मतलब ये जो पूरा मैटर है ये पशुपालन से संबंधित है। मैं ये पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ लिंक के माध्यम से ग्रुप में जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको, सारे टॉपिक है वो पशुपालन से रिलेटेड ये पढ़ने हैं साथियों। और बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पे आपको अधिसूचना है वो मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा शानदार मौका है, जाती हुई गहलोत सरकार के द्वारा आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और डिटेल्ड नोटिफिकेशन वगैरह लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। राजस्थान का जीके का जो पार्ट है साथियों, अभी जो नया जिला दर्शन है वो इसी चैनल पे मैं आपको करवा रहा हूँ, उसकी कंटिन्यू क्लास आप ले सकते हैं। इसके अलावा जीके के और पार्ट है उनको भी धीरे से अपन शुरू कर देंगे, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर 3 जिले और बन चुके हैं, तो इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक बार अपने पास और आ जाए, ताकि उस हिसाब से अपन जिलों को करते रहेंगे। तब तक जो और पहले जिले बनाए हैं उनको अपन पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासें आप रेगुलर लेते रहें। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और आराम से शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। धन्यवाद साथियों।